फ्रेंड्स, सऊदी अरब की जानिब से फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर जेट की एक्विजिशन में दिलचस्पी की पहली मरतबा ऑफिशियल तस्दीक पर बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब की रफाल में दिलचस्पी की बुनियादी वजूहात और उसके पास दीगर चाइनीज ऑप्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रफाल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डेसो एविएशन के सीईओ ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब कंपनी से 54 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की परचेस से मुतालिक बातचीत कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया और जर्मनी के दरमियान मजीद यूरो फाइटर टाइफून की सऊदी अरब को फरोख्त पर इख्तलाफ की वजह से सऊदी अरब फ्रेंच रफाल की एक्विजिशन की तरफ माइल हुआ है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब की रफाल में दिलचस्पी की इब्तदाई रिपोर्ट्स अब से 2 हफ्ते पहले डिस्क्लोज हुई थी। फ्रेंड्स, 2015 में मिस्र की जानिब से रफाल के पहले एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर अब तक टोटल ऑर्डर किए जाने वाले 285 तैयारों में से 171 मिडल ईस्ट में सऊदी हमसाया ममालिक की जानिब से ऑर्डर किए गए हैं। इनमें से 80 मुत्तहिदा अरब अमारात, 36 कतर और मिस्र की जानिब से टोटल 55 तैयारे फ्रेंच कंपनी से ऑर्डर किए गए। इधर भारत भी अपनी एयरफोर्स के लिए 36 रफाल खरीदने के बाद अब मजीद 26 तैयारे अपनी नेवी के लिए अक्वायर करने का फैसला कर चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप रफाल के तमाम वेरिएंट्स, इसके प्रोटेक्शन सिस्टम और वेपन्स के अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब पहले ही बड़ी तादाद में यूरो फाइटर टाइफून इस्तेमाल करता है और उसने अब से कुछ अर्सा पहले यूरोपियन कंसोर्शियम से मजीद यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त की दरख्वास्त की थी, जिसे जर्मनी की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। गो कि बरतानिया इस बारे में काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा है, ताहम अभी तक उसे इस मामले में कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब भी अब मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जबकि तुर्की की जानिब से भी हालिया दिनों में 40 यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन को जर्मनी की जानिब से वीटो कर दिया गया है। बरतानिया इस बारे में भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, ताहम यूरोपियन कंसोर्शियम की जानिब से तुर्की को भी यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त के इम्कानात बहुत कम हैं। फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने अमेरिका से F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट की थी, ताहम अमेरिका की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह सऊदी अरब को भी F-35 की फरामी से इनकार कर दिया गया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मिडल ईस्ट के इन 2 अहम इत्तहादियों को F-35 फरोख्त न करने की बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से इस खित्ते में इसराइली बर्तरी को बरकरार रखना है। अमेरिका और इसराइल ये नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में F-35 जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसराइल के अलावा किसी और के पास हो। हाँ, अलबत्ता जब इसराइल के लिए इससे भी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट दस्तयाब होगा तो उस वक्त अमेरिका की जानिब से F-35 सऊदी अरब, UAE या किसी और मिडल ईस्टर्न कंट्री को फरोख्त किया जा सकता है। सऊदी अरब इस वक्त अमरीकी साख्ता F-15 और यूरोपियन साख्ता यूरो फाइटर टाइफून इस्तेमाल कर रहा है, ताहम वो अपनी फिजाइया को आने वाले चंद सालों में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से इक्विप करना चाहता है। इस मामले में अगर ऑप्शंस की बात करें तो सऊदी अरब के पास F-35 के अलावा कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर करने के हवाले से दस्तयाब नहीं है। रूस का Su-57 अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है और इसकी मैस प्रोडक्शन अभी शुरू होना है, जबकि चीन की जानिब से J-20 एक्सपोर्ट मार्केट के लिए दस्तयाब नहीं है और J-31 अभी डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा है। ऐसे में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स और वसाइल रखने वाले ममालिक के पास F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सऊदी अरब, जिसको अमेरिका का इस खित्ते का सबसे अहम और बड़ा इत्तेहादी माना जाता है, उसको अब इस बात का इदराक हो चुका है कि अमेरिका और यूरोप एक इत्तेहादी से बढ़कर प्रेशराइजिंग कुव्वतें हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने न सिर्फ चीन के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव किया है, बल्कि वो अपनी अस्करी ज़रूरियात के हवाले से भी मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब माजी में जहां कुछ वेपन्स चीन से खरीद चुका है, वहीं इसकी जानिब से $3 अरब से जायद मालियत के ड्रोन्स तुर्की से ऑर्डर किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करता चलूं कि साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब को इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की सूरत में F-35 की मुमकिना फरामी का ग्रीन सिग्नल दिया गया था। ताहम बाइडन इंतजामिया के इक़्तिदार संभालने के बाद से अमरीका की तरफ से सऊदी अरब को F-35 की
फराहमी से इनकार कर दिया गया था। फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे पहले इस खित्ते में मिस्र की जानिब से अक्वायर किए गए थे, जबकि इसके बाद कतर ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट तकरीबन $7 अरब की लागत से 24 और 12 के बैचेस में बिलतरतीब 2015 और 2017 में ऑर्डर किए। मिस्र की जानिब से इब्तदाई 24 रफाल तैयारों के बाद रिसेंट पास्ट में मजीद 30 तैयारे भी ऑर्डर किए गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका की तरफ से F-35 की फरोख्त से इनकार और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र उसने भी 80 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2021 में $19 अरब की मालियत से साइन किया है। लिहाजा कतर और मिस्र की सूरत में रफाल के मौजूदा मिडल ईस्ट यूजर्स और UAE की बड़ी तादाद में एक्विजिशन इस फ्रेंच तैयारे की खित्ते में मकबूलियत को जाहिर करती है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब इस वक्त F-15 और यूरो फाइटर टाइफून की सूरत में 4++ जनरेशन तैयारे इस्तेमाल कर रहा है और वो इन तैयारों से एडवांस फाइटर जेट्स की न सिर्फ नीड्स रखता है बल्कि अपने दिफाई निसार को डाइवर्सिफाई करने पर भी गौर कर रहा है। ऐसे में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इसकी नीड्स और स्ट्रेटजी को मीट कर सकता है। खित्ते के दीगर ममालिक में भी इस प्लेटफॉर्म की मकबूलियत एक और बड़ी वजह हो सकती है, जिसको लेकर सऊदी अरब की जानिब से फ्रेंच साख्ता रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर किया जा सकता है। हालिया दिनों में फ्रेंच वजीर दिफा ने भी सऊदी अरब का दौरा किया है और उन्होंने अपने दौरे के दौरान सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात की है। आने वाले अरसे में सऊदी वजीर दिफा का फ्रांस का भी दौरा मुतवक्के है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फ्रेंच वजीर दिफा के दौरे के दौरान यकीनी तौर पर इस बारे में भी बातचीत हुई होगी। रफाल के साथ सऊदी अरब को न सिर्फ मौजूदा आर्सनल की निस्बत बेहतर रेंज रखने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स तक रसाई हासिल हो जाएगी, बल्कि दीगर लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स भी सऊदी अरब की जानिब से रफाल के साथ अक्वायर किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की जानिब से अगर रफाल का इंतखाब किया जाता है तो यकीनी तौर पर ये बड़ी तादाद में अक्वायर किए जाएंगे, क्योंकि कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक सऊदी अरब फ्रांस से 100 से लेकर 200 तैयारे खरीद सकता है। फ्रांस के बारे में इतलात हैं कि वो अगले साल से रफाल के अब तक के सबसे एडवांस वेरिएंट रफाल F-5 पर काम शुरू कर देगा और ये तैयारा 2030 तक दस्तयाब होगा। इसको फ्रेंच मैन्युफैक्चरर की तरफ से सुपर रफाल भी कहा जा रहा है। सुपर रफाल के बारे में फ्रेंच सोर्सेज की तरफ से इतलात हैं कि ये रीडिजाइंड एयरक्राफ्ट होगा जो कई लायल विंग ड्रोन्स जैसा कि नेरोन के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकेगा। फ्रेंच मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि रफाल का F-5 वेरिएंट माजी में F-35 की जानिब से कैप्चर की जाने वाली मार्केट को कम्पीट करने और फ्यूचर कस्टमर को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने जैसी सलाहियतों का हामिल होगा। फ्रेंड्स, अगर सऊदी अरब की जानिब से रफाल की ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है तो ये तैयारे 2040 तक सऊदी एयरफोर्स में यकीनी तौर पर सर्व कर सकेंगे, जबकि इससे पहले बहुत से F-15 और यूरो फाइटर टाइफून रिटायर हो चुके होंगे। अगर सऊदी अरब रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो ऐसे में वो फ्यूचर नीड्स के लिए मार्केट में उस वक्त मौजूद 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने और 6th जनरेशन प्रोग्राम में अभी के लिए शमूलियत की कोशिश करेगा। यूके, इटली और जापान के मुश्तरका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में सऊदी अरब की जानिब से शमूलियत की ख्वाहिश कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट की जा चुकी है। ताम उस वक्त जापान के बारे में कहा गया था कि वो सऊदी अरब की इस प्रोग्राम में शमूलियत पर रजामंद नहीं है। फ्रेंड्स, इस तमाम तर पस मंजर और सऊदी एयरफोर्स की फ्यूचर नीड्स के पेश नज़र मेरे ख्याल से अगर 2030 तक खान एयरक्राफ्ट और चीन का J-31 दस्तयाब होते हैं तो सऊदी अरब के पास इन दोनों तैयारों की ऑप्शन भी मौजूद होगी। ख्याल रहे कि तुर्की पहले ही खान एयरक्राफ्ट में तहादी ममालिक की शमूलियत का ख्वाहिशमंद है और आज़रबैजान के अलावा पाकिस्तान पहले ही इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अगर सऊदी अरब की जानिब से इस प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की जाती है तो ये इस प्रोग्राम को मजीद स्ट्रेंथन करने के अलावा टाइमलाइन को स्पीड अप करने में मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चीन के अंडर डेवलपमेंट J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की तमाम तर सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सऊदी अरब की मुमकिना रफाल एक्विजिशन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।